पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद हरियाणा बीजेपी खुशफहमी में दिखाई देने लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार और नेतागण मगन हैं। मोदी और शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से बीजेपी उम्मीदवारों के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। इन सभी उम्मीदवारों को अब अपनी जीत कुछ कदम की दूरी पर दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा को सभी 10 सीटें अपनी झोली में दिखाई देने लगी हैं। प्रदेश में दनादन जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने हैं। बीजेपी को आभास हो रहा है कि पीएम के दौरे से प्रदेश में लोगों की नाराजगी अब कोई मायने नहीं रखती। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी और योगी के दौरे अब जीत की गारंटी बन गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी, शाह, नड्डा और योगी के दौरों से भाजपा भ्रम की स्थिति में पहुंच गई है। एक तरह से यह कॉन्फिडेंस भाजपा उम्मीदवारों पर नशे की तरह से काम कर रहा है। वो जमीन पर देखने की बजाय आसमान में अपनी जीत निहार कर खुश हो रहे हैं। लेकिन जहां तक राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि बीजेपी की यही खुशफहमी उनकी दुश्मन बन सकती है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को डुबोने के लिए काफी है। जमीन पर यदि देखा जाए तो हरियाणा में माहौल तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और भाजपा के बीच का मुकाबला रोचक रंग लेने लगा है। बस यही रंग बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा। मोदी के चश्मे में बीजेपी उम्मीदवारों को चारों ओर अपनी जीत दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने की बजाय इस चश्मे से देखना अच्छा लग रहा है। आज के दौर में यदि बात करें कांग्रेस और बीजेपी के बीच का, तो यह मुकाबला कांटे की टक्कर में बदल गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा से पहले जहां बीजेपी के लिए पूरा मैदान साफ था, वहीं अब यह मुकाबला 50-50 तक देखा जाने लगा है। हालांकि हो सकता है कि मेरा यह आकलन उन लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगे जिनकी आंखों पर भी चश्मा लगा है और हकीकत सुनने व देखने की बजाय मेरी बात उन्हें चुभने लगे। परंतु आज की हकीकत यही है कि अब माहौल लगभग बदलने लगा है। राजनीतिक समीक्षकों की नजर से देखें तो अब हरियाणा में यह मुकाबला साफ होने लगा है। देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक योगेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि हो सकता है कि हरियाणा के इस मुकाबले में बीजेपी 4 सीटों तक सिमट जाए। उनका यह भी मानना है कि करनाल में पूर्व सीएम खट्टर साहब भी साफ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी तरह से रोहतक, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ जैसी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। श्री यादव को फिलहाल गुरुग्राम की एक ऐसी सीट दिखाई दे रही है जो कि बीजेपी के लिए सेफ कही जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में ऐसी कोई दूसरी सीट नहीं है जिसे अब बीजेपी के लिए सुरक्षित कहा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का चुनाव पूरी तरह से उठ गया है। वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप अपने प्रतिद्वंदी और 2 बार के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले लोगों में हर रोज पैठ बनाते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से सोनीपत में कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली पर भारी दिखाई देने लगे हैं। वहीं अंबाला में वरुण मुलाना बीजेपी की महिला उम्मीदवार बंतो कटारिया को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। श्री यादव के अलावा हरियाणा की राजनीति को कवर करने वाले अनेक पत्रकारों का भी लगभग यही आकलन है कि इस बार प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। समझा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटों तक सिमट सकती है। अब ये सीटें कौन कौन सी होंगी, फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है और 4 जून को जब ईवीएम का जादुई बक्सा खुलेगा तब इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा।